बेटी का ससुराल है, कोई होटल नहीं। सुमित, आज मेरे पापा दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा, घर पर ही आ रहे हैं क्या? नहीं सुमित, वो यहाँ कोर्ट में कोई काम था इसलिए आ रहे हैं। थोड़ा रुककर कोमल फिर बोली, सुमित, पापा को वापस जाते हुए शाम को काफ़ी देर हो जाएगी। यदि आप कहें तो रात को उन्हें यहाँ घर पर रुकने के लिए कह दूँ? अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये भी तो उनके बेटी दामाद का घर है। यहाँ आकर थोड़ा आराम भी कर लेंगे और तुमसे मिल भी लेंगे। सुमित ने कहा तो कोमल ने खुश होकर जल्दी से अपने पिता रमाकांत जी को फ़ोन लगाया। पापा, काम होने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा। आपसे मिलने का भी बहुत मन कर रहा है। लेकिन कोमल बेटा, मुझे शाम हो जाएगी। हाँ पापा, तो आप रात को यहीं सो जाना और सुबह बस से चले जाना। नहीं बेटा, बेटी के घर रात को रुकना अच्छा नहीं लगता। उनकी ये बात सुनकर सुमित ने कोमल से फ़ोन ले लिया और बोला, क्यों पापा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? सुमित के आग्रह करने पर रमाकांत जी से मना नहीं किया गया। ठीक है बेटा, तुम जिद कर रहे हो तो मैं आ जाऊँगा। कोमल के पिता अपनी खानदानी ज़मीन के मामले में दिल्ली कोर्ट आए थे। वो इन दिनों काफ़ी परेशान थे। सारा दिन कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते थक गए थे, इसलिए कोमल के बुलाने पर ऑटो पकड़कर कोमल के घर चले गए। कोमल और सुमित उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन कोमल की सासू माँ को शायद उनका इस तरह आना पसंद नहीं आया। थकावट के कारण वो थोड़ा बहुत खाकर जल्दी सो गए। सुबह कोमल ने जल्दी उठकर रमाकांत जी के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन रमाकांत जी ने सिर्फ चाय और बिस्किट ही लिया, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी खाने की आदत नहीं थी। जाते समय वो कोमल को अपने बटुए से निकालकर 500 रुपये देने लगे, तो कोमल ने मना करते हुए कहा, नहीं पापा, आज कोई त्यौहार थोड़े ही है, बस आपको देखने का मन था तो आपको बुला लिया। रमाकांत जी की बस का समय हो रहा था। सुमित ने मोटरसाइकिल से उन्हें बस स्टैंड छोड़ दिया। रमाकांत जी के घर से निकलते ही कोमल की सास ने कोमल को ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हारे पिता को रीति रिवाज का कोई ज्ञान नहीं है? इतना भी नहीं पता कि बेटी के ससुराल में कुछ खाते पीते हैं तो शगुन देकर जाना चाहिए। ये बेटी का ससुराल है, कोई होटल नहीं, जहां आकर सो गए और चाय नाश्ता करके चलते बने। कोमल आश्चर्य से अपनी सास का मुंह देखती रह गई। उससे अपने पिता का अपमान सहन नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माफ़ कीजिए माँ जी, मेरे पिताजी सिर्फ मिलने आए थे। रही लेने देने की बात, तो अभी 1 महीने पहले ही वो सावन का शगुन देकर गए थे। और हाँ, मैं भूल गई थी कि बेटी का ससुराल 5 स्टार होटल होता है, जहाँ चाय नाश्ता करने के लिए भी 500 रुपये देने पड़ते हैं। इतनी देर में सुमित अपने ससुर जी को छोड़कर वापस आ गया था। उसने सारी बातें सुन ली। उसने दोनों को चुप कराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि पापा जी यहाँ आने से आनाकानी क्यों कर रहे थे। ये घर कोई होटल नहीं है, ये उनके बेटी दामाद का घर है, जहाँ वो जब मर्जी आ सकते हैं। जिस बेटी को उन्होंने इतने सालों तक खिलाया है, क्या उस बेटी के घर वो एक वक्त कुछ खा नहीं सकते? सुमित की बात का उसकी माता जी के पास कोई जवाब नहीं था। आज के ज़माने में जब सभी बेटा और बेटी के समान होने की दुहाई देते हैं, वहाँ जब ये खोखले रीति रिवाजों की बात आती है, तो फिर बेटी और बेटों में फ़र्क क्यों किया जाता है? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।